Assalamualaikum. Welcome to Learners Academy. Lesson number 34. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. एड्स कलेक्शन है सिम्टम्स और इन्फेक्शंस की जो कि रिज़ल्ट करते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक डैमेज टू इम्यून सिस्टम, जो कि काज करता है HIV, ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV और एड्स जो है इनका जो ट्रीटमेंट है एग्जिस्ट टू स्लो द वायरस प्रोग्रेशन, देयर इज़ नो नोन केयर। इस तरह का ट्रीटमेंट है कि वायरस की प्रोग्रेशन को तो स्लो करता है लेकिन कोई नॉन केयर इसका नहीं है। एड्स जो है डिफरेंट है, हाई मोर्टेलिटी क्रोनिक इलनेस है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट एड की जो डिज़ीज़ थी उसको अगर देखा जाए तो अननोन थी 1980 से पहले। और सेकंड, इट इज़ एन इन्फेक्टिशियस डिज़ीज़ डेट इज़ काज बाय वायरस HIV, ठीक है। इन्फेक्टिशियस डिज़ीज़ है जो कि HIV की वजह से होती है, स्प्रेड होती है। और क्या होता है, थ्रू द शेयर्ड कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड एंड सेमन, ब्लड की वजह से और सेमन की वजह से होता है। थर्ड पे क्या है, एड जो है वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक है और इसमें क्या है बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं, इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से। और लार्ज जो मेजॉरिटी है इन लोगों की विल प्रोबेबली डाई एज अ रिज़ल्ट ऑफ एड्स। बहुत सारे लोग इसकी वजह से उनकी डेथ काज हो जाती है। ओरिजिन एंड प्रेवलेंस ऑफ एड्स क्या है, रिसर्चर्स बिलीव करती हैं कि HIV ओरिजिनेट करता है सब साहरन अफ्रीकन ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी में। इनके HIV की वजह से ये होता है। इट इज़ नाउ अ पेंडेमिक। और अगर एस्टीमेट इसका देखा जाए तो 38.6 मिलियन लोग जो हैं इस डिज़ीज़ में सफ़र कर रहे हैं। और जनवरी 2016 की रिपोर्ट देखी जाए तो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम उन HIV एड्स पे दिया गया था, ठीक है। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। एस्टिमेटेड द एड हैज़ किल्ड मोर देन 25 मिलियन पीपल, इसने किल किए हैं, इसकी वजह से हुए हैं। इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ऑन जून 5, 1981। पहली बारी इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था 1981 में। और ट्रांसमिशन और रिस्क फैक्टर देखते हैं इसके। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़ फ्रॉम मदर टू फीटस और चिल्ड्रन ड्यूरिंग पेरेंटल पीरियड। सेक्सुअल कांटेक्ट से किस तरह से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या है, एक्सपोज करता है ईच पर्सन बॉडी फ्लूइड टू द अदर। और इससे क्या होता है, ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ट्रांसमिशन है। सेक्सुअल कांटेक्ट में ये है कि आपका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है दूसरे बंदे के साथ, तो इसमें ट्रांसमिशन जो है बहुत ईजिली हो सकती है। एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, transmission route is particularly relevant to intravenous drugs users and recipients of blood transfusions and blood products, sharing and reusing surgeries। उससे क्या होता है, मीन्स जब आप दोबारा से यूज़ करते हो कॉन्टेमिनेटेड विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड, क्या होगा, वो मेजर रिस्क फैक्टर होगा, वो काज करेगा HIV। और रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग HIV टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट इज एक्सट्रीमली लो इन डेवलप्ड कंट्री वेयर इम्प्रूव डोनर सिलेक्शन एंड HIV स्क्रीनिंग इज़ परफॉर्म। जहाँ पे स्क्रीनिंग अच्छी है, इसका अच्छा सिस्टम है, मीन के यूज़ चीज़ें नहीं दोबारा से यूज़ की जाती किसी भी बंदे पे, लाइक सिरिंजेस वगैरह, तो उसमें जो है बचत बहुत ज़्यादा है, उससे HIV के कम होने के चांसेस हैं। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकता है, ठीक है। वायरस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड कैन अकर इन यूट्रो ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड एट चाइल्ड बर्थ, ठीक है जी। एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट, द ट्रांसमिशन रेट बिटवीन द मदर टू द चाइल्ड प्रेगनेंसी लेबर इज़ 25% है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स, देखें। HIV क्या है, ह्यूमन एमाइनो डेफिशिएंसी वायरस है जो कि रेट्रो वायरस है, काज करता है एक्वायर्ड एमाइनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है मोस्ट वेयर मैनिफेस्टेशन है, इन्फेक्शन है, ठीक है। HIV का, HIV प्राइमरली इन्फेक्ट करता है वायरल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम सच एज CD4+ T सेल्स को, और इसकी वजह से ये काज होता है। एक्यूट HIV इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है ओवर टाइम टू क्लिनिकल latent HIV infection and then to early symptomatic HIV infection and later to AIDS। मीन पहले क्या है HIV infection और later क्या है AIDS है, which is identified on the basis of amount of CD4+ T cells। प्रोग्रेशन फ्रॉम HIV इन्फेक्शन टू एड्स क्या होती है, मीडियन टाइम जो होता है प्रोग्रेशन का HIV इन्फेक्शन टू एड्स क्या है, 9 to
10 years होते हैं एंड द मीडियन सर्वाइवल टाइम आफ्टर डेवलपिंग एड्स इज़ ओनली 9.2 मंथ्स होता है। एड्स के बाद 9.2 मंथ्स होता है डेवलपिंग टाइम इसका। फैक्टर डेट अफेक्ट द रेट ऑफ प्रोग्रेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इसके प्रोग्रेशन के रेट पे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो अफेक्ट कर रहे हैं। influenced body's ability to defend against HIV such as the infected person's general immune function, ठीक है। older people का जो weaker immune system होता है और therefore उनके जो रिस्क होता है इसकी डेवलप होने का ज़्यादा हो सकता है। पूरा एक्सेस टू हेल्थ केयर सेंटर उससे भी अब में क्या है ज़्यादा होगा एड्स या HIV। और इसके अलावा पीपल existing of coexisting infections such as tuberculosis also may predispose people to faster disease progression। जिनको tuberculosis होता है उनमें भी इसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। डायग्नोसिस में क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, ठीक है, डिड नॉट हैव एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज़, often referring to it by way of the disease that were associated with it। फॉर एग्जाम्पल कहता है lymphadenopathy जो होती है and the disease after which the discoveries of HIV originally named the virus in 1993 क्या है, CDC expanded their definition of AIDS to include all HIV positive people with CD4+T। मतलब AIDS की डेफिनेशन उन्होंने ब्रॉडर की जिसमें कहा गया कि HIV पॉजिटिव जिनका भी है CD4+T सेल्स काउंट करने हैं बिलो 200 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड हैं तो वो उसमें क्या है, उसको एड्स है। इन्फेक्शन एंड इट्स स्टेजेस, HIV इंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में, बिगिन करता है टू टेक अप रेजिडेंस इन द सेल्स, मीन सेल्स में चला जाता है। दिस इज़ व्हेन HIV इन्फेक्शन अकर, जब HIV इन्फेक्शन होता है पहले क्या है ब्लड स्ट्रीम में से सेल्स में जाता है। जो लोग होते हैं HIV से कंसिडर्ड टू बी इन्फेक्टिशियस, ठीक है, उनको इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन विद द वायरस। पीपल डज नॉट नीड टू हैव सिम्टम्स एंड लुक सिक टू हैव HIV, लोगों के सिम्टम्स भी क्लियरली नहीं पता चलते। इनफैक्ट पीपल में लुक परफेक्टली हेल्दी, मीन कि जिनको HIV होता है वो परफेक्टली हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हम लगा सकते कि इनको इस तरह की कोई इशू हो सकती है। हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, इफ़ यू आर इन्फेक्टेड इज़ बाय टेकिंग एन HIV टेस्ट कराने से पता चलता है। प्राइमरी इन्फेक्शन और एक्यूट इन्फेक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी HIV इन्फेक्शन में क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ HIV डिजीज़ है, टिपिकली लास्ट करता है ओनली अ वीक और 2 मीन 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, व्हेन द वायरस फर्स्ट इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन द बॉडी। 70% लोग जो होते हैं न्यूली इन्फेक्टेड होते हैं HIV से एक्सपीरियंस करते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है, उन्हें फ्लू होता है, चिल नाइट स्वेट्स होते हैं और रैशेज़ होते हैं। एसिम्टोमेटिक स्टेजेस की बात करते हैं। एक्यूट स्टेज ऑफ मतलब जब एक्यूट स्टेज गुजर जाती है HIV इन्फेक्शन की, पीपल इन्फेक्टेड विद HIV कंटिन्यू टू लुक एंड फील कम्प्लीटली वेल फॉर लॉन्ग पीरियड, मीन वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। इन्फेक्टेड विद HIV इज डैट यू विल टेस्ट पॉजिटिव ऑन स्टैंडर्ड एंटीबॉडीज HIV टेस्ट एंड यू मे हैव swollen lymph glands. This means that the person look and feel healthy but can infect other people through unprotected sex or other needle sharing, mean वो बंदा लग तो हेल्दी रहा होता है लेकिन वो दूसरों को अफेक्ट कर सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से या नीडल शेयरिंग की वजह से। अर्ली एंड मीडियम स्टेज HIV सिम्टोमेटिक डिजीज़ की बात करते हैं। इम्यून सिस्टम इज़ कंप्रोमाइज्ड by HIV infection, many people begin to experience some mild HIV diseases symptom such as skin rashes हैं, fatigue है, night sweats आ जाते हैं, slight weight loss हो सकता है, mouth ulcers and fungal skin and nail infections भी इसमें हो सकता है। At the disease progress जब होता है some individuals may become quite ill, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। If they have not yet been diagnosed with AIDS, यहाँ तक कि वो एड्स से डायग्नोज नहीं होते लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ HIV डिजीज़ है। टिपिकल प्रॉब्लम इंक्लूड करता है क्रोनिक ओरल और वर्जिनल थ्रैश, फंगल रैश और स्पॉट्स हो सकते हैं। दिस सिम्टम्स आर नॉट नेसेसरली स्पेसिफिक टू HIV डेवलपमेंट ऑफ द एड्स, मतलब लाजमी नहीं है कि इसकी वजह से ही आपको जो है एड्स हो सकता है। हाउएवर देयर शुड बी ऑफ कंसर्न टू पीपल हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर HIV, ये उन लोगों के लिए ठीक हो सकती है बात कि जिनका HIV का टेस्ट पॉजिटिव आता है। लास्ट स्टेज ऑफ HIV डिजीज़
में क्या है, व्हेन इम्यून सिस्टम डैमेज इज़ मोर सवेयर, ठीक है। HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल जो है एक्सपीरियंस करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, और उसको अपॉर्चुनिस्टिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? काज करता है ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट ordinarily induce illness to people with normal immune system but take the opportunity to flourish in people with compromised immune system. Some of most common opportunities क्या हैं? इसमें PCP आ जाता है, MAC आ जाता है, CMV वगैरह से हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? करंटली नो वैक्सीन और क्योर फॉर HIV और एड्स, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, और एक ही मेथड प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है, अवॉइड करना है आपने एक्सपोजर टू द वायरस, फेलिंग दैट। और इसके अलावा क्या है जिसको एक्सपोजर कहता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफैलेक्स, PEP जो है डिमांडिंग है फॉर 4 वीक शेड्यूल ऑफ डोजेज है इसका, ठीक है। इट इज़ आल्सो वेरी अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट इंक्लूडिंग डायरिया, नोज़िया, फटीग वगैरह भी इससे हो सकती है। करंट ट्रीटमेंट HIV इन्फेक्शन का क्या हो सकता है? हाई एक्यूट एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी या हार्ट है। दिस हैज़ बीन highly beneficial to many HIV infected individuals since introduced हुई थी 1996 में when the protease inhibitor based heart initially become available. Heart allow करता है stabilization patient की symptoms and anemia, ठीक है, but it neither cure the patient of HIV, cure नहीं करता उसकी। साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ एड्स क्या हो सकता है? एपिडेमिक रोजेस, फियर इससे हो सकता है। लिटिल इज़ नोन बट द डिजीज़ एक्सपेक्ट दैट इट इज़ डेडली, सो डेडली, ठीक है। पीपल टेंड टू रिएक्ट इन एक्सट्रीम वेज, मतलब जब लोगों को पता चलता है तो बहुत एक्सट्रीम वेज में लोग इस पे रिएक्ट करते हैं, ख़ुद को बचाने की कोशिश करते हैं। 1983 में यंग मैन था सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, डायग्नोज्ड हुआ था वो एड्स के साथ। और जब वो इवनिंग को इनके टेस्ट के बाद घर आया और उसने देखा कि डोर लॉक है, इवन की चेंज्ड है, उसने नॉक किया, नो वन आंसर। अ फ्यू डेज लेटर ही फाउंड दैट एवरीथिंग इन दिस रूम हैज़ बीन थ्रोन आउट, सब कुछ उसके रूम से बाहर फेंक दिया गया, उसके क्लॉथेस, उसके बेड लाइनस, टूथब्रश, बुक्स, सारी चीज़ें। और अमेरिकन न्यूज़ मीडिया इन द मिड 1980s हैड फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ एड्स पेशेंट, मीन 1980s में बहुत ज़्यादा एड्स की स्टोरीज़ भी बताई गई। चिल्ड्रन विद एड्स नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंड स्कूल, फैमिलीज़, बहुत ज़्यादा इस इशू को उछाला गया, इस पर बात की गई, ठीक है। ऑल द स्टोरीज लाइक दीज हैव डिक्लाइंड इन द last 2 decades. AIDS still arouses fear and discrimination in many people in US में बहुत ज़्यादा ये क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन काज करता है। Many people still believe AIDS patients are being punished by God for their misbehavior, मतलब ये कहा जाता है कि लोगों को मिसबिहेव करने की वजह से गॉड की तरफ से पनिशमेंट है ये एड्स की बीमारी। Because of the fear about AIDS and because of the disease often associated with homosexuality and drug abuse in industrialized countries. AIDS patient और जो उनकी families include करती हैं lovers often feel stigmatized, और साइकिल ऑफ एड्स रिलेटेड डिजीज़ अरोज होता है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस इसमें आ जाती है, हेल्पलेसनेस आ जाती है, डिप्रेशन भी हो सकता है सिवियर किस्म का, स्पेशली उन पेशेंट्स में हु ट्राई टू कोप माइंडली विद अवॉइडेंस स्ट्रेटजी और बिलीव देयर इलनेस इज पनिशमेंट फॉर पास्ट रॉन्ग डूइंग्स और हैव बीन रिजेक्टेड बाय पीपल दे केयर अबाउट, और लोग उन्हें रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इमोशनल डिस्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिप्रेस HIV पेशेंट्स सब्सिक्वेंटली शो फास्टर डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड शॉर्टर सर्वाइवल। जो लोग इनकी प्रोटेक्शन नहीं करते, इनको जो है सपोर्ट नहीं देते, तो उससे क्या है वो उनके शॉर्टर सर्वाइवल हो सकता है देन दोज हु आर नॉट डिप्रेस्ड उनकी निस्बत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।